यही हाल प्रदेश आवागवा जैसे कहा प्राथमिक शिक्षक संघ रिशालदार को जब मन कहा भाई हम बात के 10-5 जने जाओ गए जाओ बैठा 100 दरी 100 न भोजन व्यवस्था हो काम खा पी क्या बस व्यवस्था बा। तो उसी तरह से जो है अपना ये हुआ कि एक कार्यालय की व्यवस्था हो जाए और उस कार्यालय में चूँकि अब सरकार का ऐसा कुछ है नहीं कि सरकार जो है हमको आपके लिए ऐलान कर देगी कि जाइए भाई आप मीटिंग करिए, तो उसके लिए भी हमको आपको व्यवस्था करनी है। दूसरी चीज़ सदस्यता है। सदस्यता प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष की सदस्यता होनी है और ध्यान ये रखना है कि सदस्यता का लक्ष्य 15 अगस्त से 15 सितंबर तक है। ऐसा ना हो कि कोई ब्लॉक सदस्यता करे और कोई ब्लॉक सदस्यता न करे, करना सब और ईमानदारी से करना है, पारदर्शिता से करना है हम लोगों को। चूँकि ये जरूरी है कि एक समय सीमा के अंदर एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत अगर हम लोग, चूँकि हम लोगों के ऊपर लोगों का बड़ा विश्वास है, उस विश्वास को कायम रखने की हम सभी की जिम्मेदारी है। तो एक समय सीमा जो निर्धारित है उस समय सीमा के अंतर्गत हम लोगों को सदस्यता कर लेनी है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ है कार्यक्रम हमारा 9 अगस्त से भारत छोड़ो और निजीकरण, चूँकि ये जो है ट्विटर पर चलता था, अब ये अभियान जो है ट्विटर पे नहीं, अब फेस टू फेस हम लोगों को करना है। उसके बारे में भी हमारे मंत्री जी मनोज भाई भी बताएंगे कैसे क्या करना है। और इसके साथ 1 अक्टूबर को हम लोग के सामने बहुत बड़ा टारगेट रखा गया है। वो टारगेट ये है कि जनपद में एक ऐसा कार्यक्रम करना है कि जो हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, उनको सम्मानित करना है 1 अक्टूबर को। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा टारगेट है। इसको कैसे क्या किया जाएगा, इस पे आप सभी लोगों की राय ली जाएगी कि कैसे क्या किया जाए, कितनी संख्या ब्लॉक चली जाए, कितनी जिले से कैसे क्या रखी जाए, जिससे जो है कार्यक्रम भी हमारा हो जाए, एक अच्छा संदेश भी चला जाए, कार्यक्रम भी हो जाए। और कार्यक्रम कराने में आप समझ रहे हैं कोई भी कार्यक्रम कराएंगे तो उस पर जो है बिना पैसे के होगा नहीं, सारी चीज़ें हमारे सदस्यता पर निर्भर है। इसलिए मैंने कहा रहा है कि हमको पूरी ईमानदारी से एक समय सीमा के अंतर्गत सारे कार्यक्रमों को हम लोग को करना है। और उसके लिए कोई व्यवस्था, जैसे एक बार हम लोगों ने हाल बुक कराया था, कोई इस तरह का व्यवस्था करनी होगी जिसमें सारे लोग बैठ सकें, तो 400-500 लोग क्यों के लोग बैठ सकें, उसकी भी व्यवस्था करनी है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम सभी लोगों को विचार करना है, कैसे करना है। जो 9 अक्टूबर को 9 अगस्त को भारत छोड़ो, वो अभी हमारे हसीब भाई बताएंगे कि कैसे उसका कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे क्या करना है। हाँ, उसकी गाइडलाइन चलिए ठीक है, हम ही बता देते हैं। जो भारत छोड़ो, अंग्रेजों को भारत छोड़ो एक नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने, उसी नारे को विजय कुमार बंधु जी ने ये चला रहे हैं कि एनपीएस और निजीकरण भारत छोड़ो। उसमें अभी हमको आपको ये करना है कि जो भी हमारे संस्थान हैं, वो माध्यमिक है, बेसिक है, या जो भी कर्मचारी जो भी विभाग हैं, उन विभागों में जाना है। जैसे अच्छी भाई भी चर्चा कर रहे थे, मनोज भाई भी बताएं कि जो है हम लोग कुछ समय ऐसा रखें कि उन्हें कार्यालयों में जाएं, हम लोग उन लोगों से मिलें, बात करें और बताएं, उनको पेंशन के बारे में बताएं, थोड़ा जागरूकता के बारे में भी बताएं। तो हमको जो है कार्यालयों में जाना है और जा करके उन लोगों को एनपीएस और निजीकरण के बारे में जागरूक करना है, और उसी के साथ साथ अटेवा का जो भी उद्देश्य है, जो भी चीज़ें उन लोगों को बता देना है।
यही एजेंडा है आज की मीटिंग का एजेंडा यही है। और हम चाहेंगे कि मनोज भाई जो है ये जो एजेंडा है इस बारे में मनोज भाई चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर जो है आगे की चर्चा जो है सभी लोगों से फीडबैक लिया जाए कैसे क्या। सभी साथियों का आज बैठक बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, रजिस्टर सबके सामने से गुजर चुका है, सबने सिग्नेचर किया है, लेकिन आप सब लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा 5 बिंदु हैं काम करने तत्काल। 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक हमारे पास 5 टास्क हैं। अगर हम 5 टास्क में 5 आज यहाँ विस्तार से उस पर चर्चा कर लेंगे तभी काम कर पाएंगे, वरना होगा नहीं है। बैठेंगे चलेंगे। हम चाहेंगे सब लोग एक एक बिंदु पे एक एक जिनको जो कहना हो कहें, यहीं कहें यहीं सुना जाए। एक बिंदु जब हल होगा तभी हम अगले बिंदु पे जाएंगे। अनुराग भाई ठीक है? तारा भैया धनपतगंज। पहला बिंदु हमारा एजेंडा आप लोग देखा नहीं किसी ध्यान। पहला बिंदु 15 जुलाई 22 से 15 सितंबर 22 तक सदस्यता एवं सहयोग का कार्यक्रम। इसी सदस्यता एवं सहयोग पे सारा का सारा प्रोग्राम आपका डिपेंड है, चाहे 1 अक्टूबर का हो, चाहे 9 अगस्त का, चाहे लखनऊ का भवन हो, चाहे सुल्तानपुर कार्यक्रम, इसी सदस्यता पे है। सदस्यता में मैंने उस दिन बैठक में कहा था ऑनलाइन, आज भी कह रहा हूँ, हमेशा कहता रहा हूँ, सदस्यता सिर्फ एक बहाना है, लेकिन सदस्यता के सहारे ही हमको सारा काम निपटाना है। जो भी उसे पैसा मिलेगा उसी से हमको सारे काम करने हैं, लेकिन उसी पैसा, उसी सदस्यता से, उसी संपर्क एवं संवाद हम अपने संगठन की सारी रणनीति बनाएंगे, सारा काम करेंगे। हर विद्यालय हमको जाना, तब भी कहा था, हमेशा कहता था, सदस्यता के बहाने हमको हर विद्यालय जाना है। हर विद्यालय जाइए, नहीं सब लोग मिलते हैं, विद्यालय में जाएंगे अधिकतम लोग मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, अपनी बात कहीं नहीं पैसा दे ना दे पैसा, लेकिन हम जाएंगे, इसी बहाने जाएंगे, क्योंकि कोई काम करने का कोई तो एक बहाना मिलना चाहिए। हम और कोई काम करते हैं, सिर्फ पुरानी पेंशन के लिए काम करते हैं। अब हमको काम मिला है, हम 2 महीने में काम करके दिखाएंगे। इसी सदस्यता में 100 रुपये सदस्यता है, चाहे आप पर विद्यालय बनवाइए, चाहे आप पर अध्यापक बनवाइए, जैसे मन करे वैसे बन, जो आपको सुप्रीम कोर्ट लगे कोई दबाव नहीं, हमको जैसे काम करना है किया जाए, उसी में किया जाए। सीमित संसाधनों में ही अपना सर्टिफिकेट देना अकेवा की पहचान है। अभी मैंने देखिए एक फोटो भेजी हुई है, ग्रुप में हमने भाई चर्चा किया ना, 1 मई 2016 हम लोग गए, देखिए उनमें कितने लोग गए थे, कितने लोग यहाँ पे हैं, अभी कितने लोग हैं यहाँ। 1 मई 2016 हम लोग कितने लोग धरने में गए थे, एक बस गई, कैसे गई थी, नौते हम लोग कैसे आए थे, बहुत पुरानी बात हो रही थी, लेकिन फिर उसी सदस्यता सारे सब कुछ करना है। अरविंद भाई सदस्यता कैसे करेंगे, अगर बताना चाहें तो बताएं, कैसे हम लोग आप साथ करें, कुछ नवीन चीज़ बताएं। हर विद्यालय जाए, प्रयास करें, हम हर विद्यालय नहीं जा सकते, एक नया पंचायत 12-15 विद्यालय होते हैं, जो सुदूर के ब्लॉक है वहाँ नया पंचायत बड़ी शाखा नगर में बड़ी नया पंचायत है, लंबन और बड़ी है, बलबिरा में बड़ी नया पंचायत, जहाँ 20-22 क्या है। तो एक ब्लॉक को मिनिमम 150 सदस्यता करनी है, मैक्सिमम आप कुछ भी कर सकते हैं, 1000 के मिनिमम 150 करनी है। और ये सदस्यता का लक्ष्य यही है कि हम लोग हिलते जुलते रहें, जैसे हर रात जहाँ हिल डुल रहे हैं वहाँ कुछ होना है। ये हम अकेले सुल्तानपुर में 5000 सदस्यता कर देंगे तो पेंशन बहाल नहीं होगी, लेकिन हम अपना संदेश हर जगह मीडिया में, हर जगह अध्यापक में बनाए हुए हैं, चर्चा में बने हैं। अभी यूपी में कुछ होना नहीं है, अब जो होना है केंद्र से होना है। तो हम हिलते डुलते रहें, हम जो काम मिले करते रहें, अपने जैसे जीवन जी रहे इसको भी हल्का फुल्का करते रहें, कहने का मतलब विस्तार करते रहें, और मौका आएगा, निश्चित ही आएगा कि पेंशन बहाल होगी। ये तो मुझे एकदम 110% विश्वास है, पेंशन हम लोग को मिलेगी। लेकिन हमारी अपनी जिम्मेदारी, जैसे हम अपने जीवन के कार्य सब कर रहे हैं, परिवार कर रहे हैं, तो ऐसे जब ये आया है 2 महीने का कार्यक्रम आया है, 2 महीने में अगर हमने 10 दिन भी हिल डुल लिया तो वो कार्यक्रम हो जाएगा, प्रदेश का भी काम हो जाएगा, जिले का भी हो जाएगा, ब्लॉक का भी हो जाएगा। तो हमें लगे रहना है
और बहुत लोग काम वाम करते नहीं हैं, काम करवाना पड़ता है। जैसे आप लोग आए हैं तो आप काम करवाने लोग हैं, काम करने वाले नहीं हैं। आप लोग अपने ब्लॉक में अगर 10 न्याय पंचायतें हैं, हर न्याय पंचायत से 2-3 सक्रिय अध्यापक दे दिए, आपका काम हो। काम करवाना बड़ी बात होता है, काम करनी बड़ी बात नहीं होती। तो जहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब काम करवाने लोग हैं कि अपने जो सदस्य हैं उनको दे दीजिए, काम हो जाए, एक्टिवेट कीजिए, लोग एक्टिवेट रहें और ईमानदारी से काम हम लोग कर रहे हैं, तभी हम लोग का काम हो भी रहा है। अभी तुरंत की न्यूज़ है, अभी बैठे बैठे न्यूज़ आई है कि आंध्रा की टीम राजस्थान पहुंची है, वहाँ पेंशन बहाल हुई, तो क्या क्या कार्य किए गए जिससे वहाँ बहाल की गई। तो वहाँ के अध्यक्ष है पुलेला जी आंध्रा के, उस कमेटी में वो भी हैं जो राजस्थान टीम गई है। तो ये जानिए आंध्रा और पंजाब जल्द ही बहाल हो जाएंगे। अपना यूपी में मामला गड़बड़, बहुत मजबूत सरकार है, तानाशाही वाला मामला है, कर्मचारियों के लिए एकदम दिक्कत है। तो अब जो होना है केंद्र से होना, लेकिन हम लोग प्रेशर बिल्डअप करते रहे। बहुत बड़ा काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग के लिए छोटा सा एक कड़ी है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी उस कड़ी को समझ के निभा देना जी, यही कहना है। नंबर 2 पे है, हाँ नंबर 2 पे है 3 अटेवियंस के नाम ऐसे दे, 3 ऐसे व्यक्तियों के नाम है कि मेरी सरकार है कि इस पर विचार किया जाए, सरकार विचार करना भी चाह रही है, लेकिन कैसे करे हम लोग जीते हैं। जैसे हमारा मुद्दा जब मैनिफेस्टो में आया, मैनिफेस्टो में आधा सपा की एकदम बात नहीं थी, उसी का नतीजा तो बहाल हो रहे हैं, उसी का परिणाम है। इतने बड़े प्रदेश में और देखिए ऐसा है कि जो बैलेट जैसे बात भी होती है, जो बैलेट वोट है, बैलेट वोट में कर्मचारियों ने पार्टी को जिता दिया, पार्टी ने भी एक्सेप्ट किया कि हम बैलेट वोट में जीते, ठीक। अब ये जो है हम लोग बहुत गहराई में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें आएंगी। इससे अच्छा कहने मतलब जैसे प्रदेश सरकार ने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो वह इस पर विचार करेगा, तो प्रदेश सरकार में सरकार है भी जो है, तो हमको अपनी बात रखनी है कि वो इस पर विचार करे। बिल्कुल, ये वही देखिए, हमको ये नहीं है कि ये बड़ी मजबूत सरकार है, तानाशाही जो भी है, हम लड़ेंगे आपसे ही, मांगेंगे आपसे ही, ये थोड़ा है चुपचाप बैठे। उसी कड़ी में सारी चीज़ें चल रही हैं। मजबूत और तानाशाही कहने का मतलब ये सब सरकारें तब है जब उनको चुनाव जाना पड़ता है। अब यूपी सरकार को 27 में चुनाव नहीं जाना है, लेकिन 24 में आना है। 24 में केंद्र सरकार आएगी, हमको पता है वहाँ करना है। 24 में आने के लिए अगर यहाँ सीटें कम हुई तो केंद्र में भी छीछा लेदर होगी। तो ये भी हमको लक्ष्य बना करके, वो चाहे प्रदेश प्रेशर बना करके, चाहे केंद्र प्रेशर बना करके, जब पूरे देश में बहाल हो रही है, इनके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। तो हम लोग अगर चलते रहेंगे तभी वापस एजेंडा पाइए। भैया भी भविष्य की परीक्षा है, ऐसा नहीं 24 में वास्तविक चुनाव होगी का फिर से एजेंडा में नंबर 2 पे दिन नंबर 2 है सभी ब्लॉक अध्यक्ष अपने ब्लॉक 3 अटेवियंस के नाम। अब इनको कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी ये छोड़िए लखनऊ की, लेकिन प्रयास कीजिए 3 ऐसे लोग हों जिनको इतना इंटरेस्ट एमपीएस और ओपीएस के अंतर में हो, बताने में हो, इतना उनको एमपीएस से पीड़ा हो, इतना ओपीएस से प्रेम हो, जो कर सके, जो लखनऊ तक जाए, अगर जाना पड़े तो